जरूरी है। जब भी हम अकाउंट पढ़ेंगे तो हमारी ये टर्म्स यूज होंगी, तो आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं। तो पहला पॉइंट देखो, बिजनेस ट्रांजेक्शंस। कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जो भी लेन देन है उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे कि भाई एक्स ने अपनी एक्स लिमिटेड कंपनी में पैसा लगाया, तो जो उसने पैसा लगाया 10 करोड़ रुपए जो मैंने बताया था, इट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसने 50 लाख रुपए इसमें से निकाले, इट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक्स ने अपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग परचेज करी, मशीन परचेज करी, गुड्स कपड़े बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज करा। तो जो भी ये चीजें होती है, जो भी लेन देन होता है, उसको हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। और इन ट्रांजेक्शन को ही हम अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन कौन सी होनी चाहिए? ये ट्रांजेक्शन मनी टर्म में होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज करो मैंने कंपनी एक्स ने कंपनी स्टार्ट करी, एक्स लिमिटेड, और उसने कंपनी में एक जेड नाम के मैनेजर को अपॉइंट किया, इंटरव्यू लिया, उसे अपॉइंट कर दिया। जब उसने इसको अपॉइंट किया तो हम इसको अकाउंट के अंदर नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब मैंने इसे अपॉइंट किया तो उसमें मनी टर्म में नहीं दिखा सकता, पैसे की फॉर्म में नहीं है। लेकिन 1 महीने के बाद जब मैंने उसे सैलरी पे करी, तो जो मैं सैलरी पे करूंगा वो मैं अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि जो सैलरी है वो मनी टर्म है, माना मैंने 50,000 रुपये महीने के हिसाब से सैलरी देता हूँ, तो जब मैं 1 महीने से 50,000 रुपये दूंगा तो वो 50,000 रुपये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। लेकिन जिस दिन मैंने इसे अपॉइंट किया, मैनेजर बनाया, उस दिन कोई मेरे पैसे का लेन देन नहीं हुआ, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ लिखा हुआ है, बिजनेस ट्रांजेक्शन अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट एंटर्ड इनटू द टू पार्टीज, दो पार्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए, एंड इज रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट, बुक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होता है। इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, जो मनी टर्म में एक्सप्रेस होता है, विच ब्रिंग द चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। अब देखो अगर मैं वही एग्जांपल लेके चलता हूँ कि एक्स ने जब बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के पास 10 करोड़ रुपए थे, एक ट्रांस पहले जीरो से अब 10 करोड़ हो गया। फिर इसने 50 लाख निकाला तो 9 करोड़ 50 लाख रह गया, तो ट्रांजेक्शन चेंज नहीं कर दिया, और ये सब किसमें? मनी टर्म में। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन वो होती है इसको हम अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड पॉइंट में आते हैं, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि हम आगे पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर पेज होता है, इस पेज के अंदर हम एक टी। हाँ बोलिए। अकाउंट में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर, जैसे मुझे पता करना है कि मैंने कितना माल सेल किया था, तो मैं एक सेल्स का अकाउंट बनाऊंगा। ये हेड हो गया एक तरह से, इस तरह से अकाउंट बनता है। इसमें सेल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि किस किस को मैंने सेल करा, उसने कब कब मुझे पैसा दिया, तो सारी इंफॉर्मेशन सेल के बारे में होगी। तो पर्टिकुलर हेड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जिस पेज में दिखाई जाती है उसे हम अकाउंट कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता करना है कि भाई आपने पेप्सी कब कब पी, तो आप पेप्सी वाला पेज खोलोगे और सारी डेट देख लोगे। ऐसे कंपनी देखती है कि मिस्टर राम से कंपनी पैसा लेना है, माल बेचा, तो मैंने कब कब इसे माल बेचा और कब कब इसने मुझे पैसा दिया, वो सारा रिकॉर्ड इस पेज में मिल जाएगा। तो इसको हम अकाउंट कहते हैं बेसिकली। एक पर्टिकुलर हेड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें उसके अंदर मिल जाती है, तो वो अकाउंट होता है। अभी इस बात में याद रखो, बाकी और डिटेल में हमें समझ आएगा। देखो लिखा है, अकाउंट इज अ समरी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर हेड के बारे में बताता है एट वन प्लेस। वन प्लेस होता है, एक ही पेज में सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। It record not only amount of transaction but also effect of डायरेक्शन। इफेक्ट एंड डायरेक्शन बताता है, केवल अमाउंट नहीं दिखा रहा, ये भी बता रहा है कहाँ पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। तो बेसिकली अकाउंट क्या हुआ? ये समराइज रिकॉर्ड है पर्टिकुलर हेड के बारे में, जो क्या बता रहा है? नॉट ओनली रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शन बट दियर इफेक्ट भी बता रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। ठीक है ना? बेसिकली ये टी शेप का होता है। अगर हम पढ़ेंगे, ये डेबिट साइड होती है और लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं, जो आगे डिटेल में आएगा। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आ गया आपका कैपिटल। तो कैपिटल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कैपिटल क्या होती है। कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेस का मालिक बिजनेस के अंदर लगाता है। तो देखो, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, ऑनर कहते हैं, और पार्टनर इन द बिजनेस। जो इन्वेस्ट करता है मालिक, पार्टनर। जब दो तीन लोग हैं तो दो तीन पार्टनर हो गए, वो जो पैसा लगाएंगे। मालिक बिजनेस के जो भी मालिक होते हैं, बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड कैपिटल। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड एसेट्स, वो मनी की फॉर्म में भी हो सकती है, एसेट्स की फॉर्म में होनी चाहिए, मॉनेटरी टर्म होनी चाहिए। अब एसेट्स की फॉर्म में क्या हुआ कि भाई एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, एक्स और वाई दो पार्टनर है।
एक्स कहता है भाई मैं 5 करोड़ रुपए लगाऊंगा, वाई कहता है यार मेरे पास एक बिल्डिंग पड़ी हुई है, पुरानी फैक्ट्री बंद है, मैं फैक्ट्री दे देता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग दे देता हूँ बिजनेस को। तो इसने पैसा दिया और इसने एसेट्स दी जिसकी कोई मनी वैल्यू है, इसकी भी तो कोई वैल्यू रही होगी। इन दोनों को जो बिजनेस में लगाते हैं मतलब कैश की फॉर्म में, उसके में जो भी ऑनर बिजनेस में लगाता है, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। आगे देखो, इट इज अ लायबिलिटी फॉर ऑन द बिजनेस टूवर्ड द प्रॉपर्टी। ये भी पॉइंट ध्यान है कि बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। आगे हम पढ़ेंगे, हम जो भी चीज मेंटेन करते हैं वो बिजनेस को देख के करते हैं। तो मालिक भी जो बिजनेस पैसा लगा रहा है वो बिजनेस के लिए एक तरह की, एक्स लिमिटेड के लिए एक तरह की लायबिलिटी होती है। वो कैसी लायबिलिटी होती है, आने वाली क्लास में पता लगेगा। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी वो चीज होती है जो वापस करनी होती है, ध्यान रखना। जैसे अगर मैं किसी लोन लेता हूँ, अगर मैं आपसे 5,000 रुपये लोन लेता हूँ या मैं आपको 5,000 रुपये लोन देता हूँ, तो आपकी लायबिलिटी आप मुझे वापस करोगे। लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, मैं 5,000 का आपको प्राइस देता हूँ, तो प्राइस आप वापस नहीं करोगे, इट इज नॉट अ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या हुई, वो चीज जो वापस करनी होती है। तो एक्स ने जो पैसा लगाया वो बिजनेस के लिए एक तरह की लायबिलिटी होती है। आगे देखिए, कैपिटल ऑल्सो नोन, कैपिटल को हम ओनर इक्विटी और नेटवर्थ भी कहते हैं, बहुत ध्यान रखना। इसको ओनर इक्विटी भी कहते हैं और नेटवर्थ भी कहते हैं। अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट ड्राइंग आ गया। ड्राइंग में आपको बता ही चुका हूं ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग वो पैसा होता है, ड्राइंग इज अमाउंट विड्रॉ और गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। ये अमाउंट भी हो सकता है और गुड्स भी हो सकती हैं। अब ये गुड्स कैसे हो सकता है, माना एक्स लिमिटेड ने जो अपनी एक्स लिमिटेड कंपनी गारमेंट कंपनी खोली, इसमें से 50,000 के जो कपड़े हैं वो अपने घर ले गया, अपनी फैमिली के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए। तो एक गुड्स की फॉर्म में ले गया ना, तो ये ड्राइंग कहलाएगी। और अगर कैश ले जाता है जो फीस, बच्चे की फीस हुई, तो भी ड्राइंग है। तो बिजनेस से जो भी चीज वो विड्रॉ करता है इन दी फॉर्म ऑफ कैश, इन दी फॉर्म ऑफ गुड्स, उसको ड्राइंग कहते हैं। गुड्स क्या होती है एक बात और, गुड्स मतलब जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, इसका काम गारमेंट का था ना, तो उसकी गुड्स है, वो कुछ गुड्स अपने घर पे ले गया, तो वो भी ड्राइंग कहलाती है। अगले पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया लायबिलिटी। लायबिलिटी मैंने आपको बताया था, लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी वो पैसा होता है आउटसाइडर का जो आपको पे करना होता है। देखो लिखा है, लायबिलिटी मीन द अमाउंट ओन बाय द बिजनेस, लायबिलिटी टुवर्ड द ओनर ऑफ द बिजनेस इन टर्म एज इंटरनल लायबिलिटी। मालिक जो पैसा लगाता है उसे इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं, और आउटसाइडर जो पैसा लगाता है उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। मतलब लायबिलिटी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब ही होता है जो मालिक ने पैसा लगाया, कैपिटल जो लगाई, वो इंटरनल लायबिलिटी है। एक्सटर्नल लायबिलिटी को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब उसने बैंक से जो लोन लिया या बाकी जो लोन लिया। अब जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, ये वो लायबिलिटी होती है जो 1 साल के अंदर पे करनी होती है या मोर देन 1 ईयर चलती है। 1 साल के अंदर, 1 साल से ज्यादा। जो लायबिलिटी 1 साल के अंदर पे करनी होती है इसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी, ध्यान रखना। और जो 1 साल से ज्यादा में पे करनी होती है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसे कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी।